क्योंकि आंखें तो धोखा खा सकती हैं, परंतु हृदय के उद्गार आपको सदैव सही दिशा की ओर ले जाते हैं। मधुर वाणी एक ऐसी शक्ति है जो पराये को भी अपना बनाने का सामर्थ्य रखती है। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 5, चौपाई संख्या 3 और 4, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि बजरंगबली और विभीषण की भेंट किस प्रकार हुई। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतह आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरि दास मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। आपको ध्यान होगा कि जब सीता माता की खोज में वन वन भटकते हुए प्रभु श्री राम किष्किंधा पर्वत की ओर आए थे, तो केसरी नंदन हनुमान की भेंट उनसे किस प्रकार हुई थी। संकट मोचन उस समय एक विद्वान के रूप में प्रभु के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और उनकी वाक्पटुता और दिग्दर्शिता से न केवल श्री राम आकर्षित हुए थे, बल्कि उन्हें विश्वास हो गया था कि वो एक सभ्य व सज्जन व्यक्ति से मिले हैं। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के सर्ग 3 श्लोक 24 में हनुमान जी द्वारा अपना परिचय देने पर श्री राम पहली प्रतिक्रिया देते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं, ना अनग्रह वेद विनीतस्य, ना यजुर्वेद धारिणः, ना सामवेद विदुषः, शक्यमेवं विभाषितुम। हे लक्ष्मण, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वो इस प्रकार की सुंदर भाषा में वार्तालाप कर ही नहीं सकता। इसलिए ये हनुमान निश्चित ही श्रेष्ठ महात्मा है। देखा जाए तो लंका में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी। एक तो लंका ठहरी मायावी नगरी, भांति भांति के राक्षस भांति भांति के रूप बनाकर वहां भ्रमण करते रहते थे। एक ओर हनुमान जी को सचेत रहना था कि कहीं जिसे वो सज्जन समझ रहे हैं, जिसे वो हरि भक्त समझ रहे हैं, वो कोई मायावी राक्षस ना हो। उन्हें ज्ञात था कि कैसे सुपर्णखा ने एक विदुषी स्त्री बनकर प्रभु राम से मेल बढ़ाने का प्रयास किया था। स्वयं रावण भी तो साधु का ही भेष बनाकर जानकी माता को हरने के लिए गया था और लक्ष्मण रेखा से उन्हें बाहर बुलाने में सफल रहा था। ऐसा ही कोई आवरण विभीषण ने भी धरा हो सकता है। उधर विभीषण भी सतर्क रहे होंगे, क्योंकि वो रहते ही उस माया नगरी में थे। संभव है कि किसी गुप्तचर को ये रूप बनाकर उनके हृदय के उद्गार जानने के लिए भेजा गया हो। संभव है कि स्वयं रावण ही ये रूप धरकर उनकी मंशा जानने के उद्देश्य से वहां आया हो। इस अविश्वास की परिस्थिति को सुलझाने के लिए एक दूसरे में विश्वास पैदा करना अत्यंत आवश्यक था, और वो करने का केवल एक ही उपाय था। वो था अपनी विद्वता का परिचय देना। हनुमान विभीषण संवाद का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतह आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। अंजनी पुत्र हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धरकर कुछ वचन सुनाए। उनके ये विद्वता से भरे वचन सुनकर विभीषण तुरंत उठकर वहां आए। उन्होंने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा कि हे विप्र, अपनी कथा मुझे समझा कर कहिए कि यहाँ आने का आपका क्या प्रयोजन हुआ। क्योंकि सात्विक पुरुष
किसी तामसिक स्थान पर तभी आते हैं जब कोई विशेष प्रयोजन होता है, जब वहाँ आने के अलावा कोई दूसरा उपाय ही ना बचा हो। क्योंकि जहाँ दुष्टों का शासन होता है वहाँ सज्जनों का सम्मान नहीं हो सकता, और जहाँ सम्मान ही आश्वस्त ना हो वहाँ कितना भी लाभ मिल रहा हो, विद्वान वहाँ जाने से सदा बचते ही हैं। क्योंकि ना तो वहाँ विद्वान के साथ उचित व्यवहार ही होगा और ना ही विद्वान की विद्वता का कोई महत्व होगा। उल्टा तामसिक वातावरण में रहकर सात्विक लोगों पर भी तमस का प्रभाव होने की आशंका बनी ही रहती है। ऐसे में विभीषण समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी दिव्यता लिए ये विद्वान लंका नगरी में कर क्या रहा था। विभीषण स्वयं अनुमान लगा रहे थे कि ये ब्राह्मण देव कौन हो सकते हैं। विभीषण कहते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप श्री हरि विष्णु के भक्तों में से कोई एक हैं जो आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि आंखें तो धोखा खा सकती हैं, परंतु हृदय के उद्गार आपको सदैव सही दिशा की ओर ले जाते हैं। और जिस प्रकार का प्रेम मेरे हृदय में उमड़ रहा है, हो ना हो आप कोई हरिभक्त ही हैं, या फिर आप स्वयं दीनजनों से अनुराग करने वाले साक्षात श्री राम ही हैं, जो मुझे बड़भागी करने अर्थात मेरे भाग्य का उदय करने के लिए यहाँ आए हैं। तो आज की चौपाई से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यदि अविश्वास के वातावरण में विश्वास पैदा करना हो तो अच्छी मधुर वाणी से ही किया जा सकता है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है मृदुभाषियों के नाम। मधुर वाणी एक ऐसी शक्ति है जो पराये को भी अपना बनाने का सामर्थ्य रखती है। वाणी की मिठास मस्तिष्क के आगे आत्मा तक अपना प्रभाव छोड़ती है, बल्कि कभी कभी तो शब्दों की ही आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधा भाव ही आत्मा को स्पर्श कर लेता है। आप इसे सुनिए और बताइए, जाता है सीधा आत्मा तक या नहीं? क्या बात, क्या बात है। जीवन का निष्कर्ष है, मन में भरता हर्ष है, सबके लिए आदर्श है, नर हो या हो नारी। तो बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।